हेलो दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ है, चैप्टर 3 है, मैट्रिक्स है। इसको आज बताने जा 12th मैथ सब्जेक्ट है, चैप्टर 3 मैट्रिक्स। उसको हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। परिभाषा है, आव्यूह मैट्रिक्स का संख्याओं या फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अव्यय अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। देखिए डिफिनीशन में क्या बोल रहा है मैट्रिक्स के बारे में कि संख्या या फलन का एक रेक्टेंगलकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों के मैट्रिक्स के एलिमेंट अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, अब मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके दो मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तिकाओं और कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। तो देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं जिसमें राधा के दोस्त फौजिया तथा सिमरन हैं। उन लोगों के पास पुस्तिका तथा कलम है, तो उनकी सूचना को कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे। तो देखिए कैसे व्यक्त करते हैं। लिखेंगे राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम हैं। फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं तथा 2 कलम हैं। सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम हैं। तो अब इसे हम सारणिक रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये जो दिया है ये सब, इसको कैसे सारणी में सजा के लिखेंगे उसके लिए दिया है। ऊपर में लिखेंगे पुस्तिका, नीचे फिर इस साइड लिखेंगे कलम। राधा, फौजिया, सिमरन, ये तीनों का नाम है। राधा के पास कितना है? 15 पुस्तिका, 6 कलम। फौजिया के पास 10 पुस्तिका, 2 कलम। सिमरन के पास 13 पुस्तिका, 5 कलम है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर ये बोल रहा है डेफिनेशन में कि आयताकार बना के उसमें एलिमेंट को रखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसे निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। 15, ये जो हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, राधा के पास जो 15 पुस्तिका है उसको 15 लिखेंगे। फिर इसको 6 लिखेंगे। ये राधा के पास 6 कलम है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता देते हैं कि देखिए हॉरिजेंटल लाइन की तरफ इधर से हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं, और ये वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो रो को हिंदी में पंक्ति बोलेंगे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। और एक कॉलम, वर्टिकल साइड को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ हो गया। इसको दूसरे तरह से लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, अथवा ऊपर नाम लिख देंगे राधा, फौजिया, सिमरन, और पुस्तिका के किसके पास कितना है तो पुस्तिका लिख देंगे। यहाँ पे राधा के पास 15 है, फौजिया के पास 10 है, सिमरन के पास 13 है, ऐसे लिख देंगे। कलम लिख के राधा के पास 6 कलम है, फौजिया के पास 2 और सिमरन के पास 5। तो ये हमारा दूसरा मेथड है जो लिखने के लिए, और ये पहला मेथड है। ये पहला मेथड था जो पुस्तिका ऊपर लिखेंगे, कलम लिखेंगे और साइड में राधा, फौजिया और सिमरन नाम लिखेंगे। तो हम लोग दूसरे मेथड के तहत हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ पे इस मेथड के तहत ये आयताकार बनाएंगे और ये 15 राधा के पास जो पुस्तिका है, 6 कलम राधा के पास है, 10, 2, 13, 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली पंक्ति में ये 3 एलिमेंट आ गया, 15, 10, 13। दूसरी पंक्ति में कितना आया? 6, 2, 5। और यहाँ पे देखिए स्तंभ 3 बन गया, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। जबकि ऊपर वाले में हम लोग देख रहे थे कि 3 पंक्तियाँ बनी हैं और 2 स्तंभ बना है। तो ऐसे लिख सकते हैं। हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट के लिए। तो लिखेंगे वी डिनोट मैट्रिक्स बाय
कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए a इजकल टू -2 5 0√5 36। ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग डिनोट ए से करते हैं, और इसके जो अंदर का ए है इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट कितना है तो सबको काउंट करेंगे तो 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग बोलेंगे रो बोलते हैं, और ये वर्टिकल लाइन जो नीचे से ऊपर जा रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। कॉलम बोलते हैं, इसको हिंदी में पंक्ति बोलेंगे और इसको स्तंभ बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए में कितना रो है और कितना कॉलम है, तो इसको देखने के लिए देखिए ये बोलेंगे रो, तो कितना हो गया 1 2 3, तो लिखेंगे रो इक्वल टू 3 है, और कॉलम इक्वल टू ये वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। सिमिलरली वैसे ही मैट्रिक्स बी में देख रहे हैं, तो मैट्रिक्स बी में कितना रो है तो 3, 1 रो 2 रो 3 रो। और यहाँ पे कॉलम कितना है 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 एक कॉलम हो गया। और ये इसका बी के में कितना एलिमेंट है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पे, तो लिख देंगे एलिमेंट्स 9 है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स सी में देखिए मैट्रिक्स सी इक्वल टू 1 + x³ 3 cos x sin x + 2 tan x। तो यहाँ पे देखिए रो कितना है 1 2, कॉलम कितना है 3, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो सी में कितना है, मैट्रिक्स सी में लिखेंगे कॉलम 3 एंड रो 3 है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट हमारा टोटल कितना आ जाएगा 9 आ रहा है। सो गैस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कोटि कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।